नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा फेडरल बैंक पर स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है और इस खबर के चलते निवेशक स्टॉक पर नज़र भी रख सकते हैं। फेडरल बैंक स्टॉक 4 अप्रैल को 0.72% की तेजी के साथ बंद होता हुआ देखने को मिला और 4 अप्रैल को हमें भारतीय बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। और बात करें निफ्टी बैंक की तो हमें वह लगभग फ्लैट ही बंद होता हुआ देखने को मिला और उसमें फेडरल बैंक अच्छा परफॉर्म हमें 4 अप्रैल को करता हुआ देखने को मिला है। 195.53 पर हमें इसकी क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। आप इसके मार्केट प्राइस को भी ध्यान में रखिएगा, इसके टारगेट प्राइस मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है। अगर आप फेडरल बैंक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इस खबर के बारे में पता होना चाहिए। जो मेरे फ्रेंड्स इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं, रिटर्न परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं किस तरह से देखने को मिलता है। अगर एक साल में देखें तो यह 26 या 26.5% के आसपास की रिटर्न बना करके दे चुका है। और अगर आप 5 साल में देखेंगे तो भी स्टॉक शानदार परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है और 377% के मल्टी बैगर टेस्ट बना करके दिया है। तो बात करें फेडरल बैंक की तो स्टॉक अगर मैं आपको बताऊं तो यह पीएसयू बैंक में शानदार स्टॉक है। तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आपके पास इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के मौके बन सकते हैं और हो सकता है शॉर्ट टर्म में जो टारगेट मैं आपको बताऊंगा वह भी आपको इसी स्टॉक में देखने को मिले। तो ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। वीडियो को फ्रेंड्स आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक रिटर्न के मामले में काफी अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करें अपडेट की कि हमें क्या अपडेट फेडरल बैंक से देखने को मिल रही है तो यह अपडेट एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म की तरफ से आई है। अगर हम बात करें सीएलएसी की तो इन्होंने 4 अप्रैल को अपनी एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कि ब्रोकरेज फर्म ने फेडरल बैंक पर अपनी कवरेज शुरू करते हुए इसे आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और इसके टारगेट प्राइस को भी इन्होंने बताया है। तो ऐसे में बात करें तो यह सीएलएसी की तरफ से हमें आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ स्टॉक कवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सीएलएसी स्टॉक को लेकर के पुलिस नजर आ रहे हैं। फेडरल बैंक पर सीएलएसी की जो राय है इसको भी देख लेते हैं। ब्रोकरेज फर्म ने कहा है कि फेडरल बैंक सही रास्ते पर है और बैंक ने पिछले दशक में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन फिर भी यह बैंक औसत प्रॉफिटेबिलिटी वाला रीजनल बैंक बना रहा है। ब्रोकरेज ने कहा है कि फेडरल बैंक भारत का सबसे बड़ा पुराना निजी बैंक है यानी कि पीएसयू बैंक है जिसकी दक्षिण राज्य केरल में प्रमुख उपस्थिति है। बात करें ब्रोकरेज की तो ब्रोकरेज ने कहा है कि शॉर्ट टर्म का आउटलुक म्यूटेड है और लेकिन हमें उम्मीद है कि बैंक अगले 3 साल में कम से कम लाभ कमाएगा और रिटर्न में सुधार करेगा। पिछले दशक के औसत से अगर देखें 11% की तुलना में अगर हम फाइनेंशियल 27-28 में देखें तो 14% की आरओई में सुधार कर सकते हैं। ब्रोकरेज ने कहा है कि स्टॉक को अगर इसके पीई अनुपात के हिसाब से देखें तो यह सस्ता देखने को मिलता है। फेडरल बैंक के अगर शेयर प्राइस टारगेट की बात करें तो सीएलएसी ने टारगेट प्राइस भी बताई। सीएलएसी ने इसे आउट परफॉर्म की रेटिंग देते हुए इसके टारगेट प्राइस 230 रुपए दिए हैं। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट भी इसमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं और फ्रेंड्स आपको बता ही चुका हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टॉक शानदार देखने को मिलता है। तो ऐसे में आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट फेडरल बैंक पर हमें देखनी थी। खबर हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आपको इस खबर का असर स्टॉक पर आगे देखने को मिल सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।